बोरुटो टू ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 10 का स्पॉइलर आ चुका है, जहां हम देखते हैं हिदारी वर्सेस सारदा और हमें पता चलता है कि हिमावारी का चक्रा नारुतो से भी स्ट्रॉन्ग है। साथ में ही वो नाइन टेल फॉर्म को भी यूज करती है। तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा दो, ऐसे वीडियोज ही तुम मिस ना कर सको। इन्होंने पहले से कर रखा है, थैंक यू सो मच। स्टार्ट होता है जहां जूरा कहता है शायद ये लोग बैटलफील्ड की ओर भाग रहे होंगे ताकि विलेज को ज्यादा डैमेज ना हो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ शिनोबीज आते हैं, जिनमें से कि एक कोनोहामारू भी होता है। कोनोहामारू तुरंत सबको इन्फॉर्म करता है कि दोनों इंट्रूडर यहीं पे हैं, बट टीम 10 दिखाई नहीं दे रहा है। तो शिकामारू उन्हें बताता है कि वो वहाँ से निकल गए हैं एंड पता नहीं क्यों, बट अब इंट्रूडर्स का टारगेट हिमावारी है। हम बोरुटो को देखते हैं जो कि रेस्ट कर रहा होता है एंड ये सब सुन रहे होते हैं, कावाकी भी। शिकामारू कावाकी को कहता है कि अभी बोरुटो की चिंता छोड़ो, हम उसके पावर का यूज कर सकते हैं। इंट्रूडर्स हॉस्टाइल है बोरुटो की ओर भी। तो फर्स्ट टाइम टू ब्लू वोर्टेक्स के अंदर कावाकी कुछ अच्छा करता है। वो कहता है ईट होकागे, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि इंट्रूडर्स हिमावारी के पीछे पड़े हैं। तो वो तुरंत उड़ के वहाँ से चला जाता है। वही फिर शिकामारू बोरुटो से कांटेक्ट करता है एंड पूछता है कि तुम ठीक हो, क्या हुआ था। बोरुटो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, ये छोटा सा एक्सीडेंट था, बस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए रेस्ट करने के लिए। फिर हम बोरुटो के टोड को देखते हैं। उसके बाद हमें जूरा दिखाया जाता है। तो मे भी यहाँ पे बोरुटो को टोड बता रहा होगा कि जूरा अभी हिमावारी के पीछे नहीं पड़ा है, हिमावारी डेंजर में नहीं है, इसलिए वो थोड़ा रेस्ट कर रहा है। फिर शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जहाँ हिदारी कह रहा होता है कि तुम लोग भी हमें बॉदर करने आए हो। तो जूरा हिदारी को वहीं छोड़ के हिमावारी के पीछे चला जाता है। हमरू कहता है हमें भी उधर जाना चाहिए। हिदारी उनके सामने आ जाता है। हमरू कहता है लगता है तुम हमें जाने नहीं दोगे। तो हिदारी कहता है ये लोग काफी नॉइजी हैं, तुम्हें हमसे क्या काम है। दूसरा शिनोबी कहता है अबे तुझे समझ में नहीं आता, तू यहाँ पे एक ट्रेसपासर है। अभी फिर से कोनोहामारू सेंसरी यूनिट को कहता है कि मैंने सुना था कि इनमें से एक ये सास्के भी है, बट यहाँ पे कोई भी सास्के नहीं है। तो सेंसरी यूनिट बताता है कि उसका चक्रा 100% सास्के से मैच करता है, जिसे सुन के कोनोहामारू को कुछ समझ में नहीं आता है। तो वहाँ पे सारदा एंड सुमिरे भी आती है। तो हिदारी कहता है उचिहा सारदा, एंड ये कह के जिस हिदारी ने अभी तक विलेज में आने के बाद भी किसी पे अटैक नहीं किया था, तुरंत वहाँ से क्लॉ मार्क का यूज करके दोरी के साथ सारदा पे अटैक कर देता है। लेकिन सारदा तुरंत अपने 3 तामोई वाले सारिंगान को एक्टिवेट करके उसे डॉस करके उस पे चिदोरी से काउंटर करती है। हिदारी को लग जाता है एंड वो वहीं पे गिर जाता है। तो उसे ज्यादा डैमेज नहीं हुआ था। तो देखो यहाँ पे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सारदा चैप्टर 2 में नॉर्मल क्लॉग्रिम ने अटैक किया था, उसे डॉज नहीं कर पाई थी, बट यहाँ पे वो इतने फास्ट अटैक को कैसे डॉज कर ली। मैं यहाँ पे कोई डिफेंड नहीं कर रहा, बट जब मैंने वो चैप्टर फिर से देखा तो उसमें सारदा ने अपने सारिंगा डीएक्टिवेट कर ली थी, इसलिए उसे पता नहीं चला होगा कि उसके पीछे से कोई अटैक कर रहा है। सारदा जूरा की ओर देखता है एंड कहता है वो जुत्सु इसने अभी यूज किया है वो मेरे एंड मेरे पापा की जुत्सु है। बट उससे पहले कोई इसे बताओ कि ये सिर्फ सास्के और उसका जुत्सु नहीं है, ये हमारे लॉर्ड 6 का जुत्सु है, उसने ही ये सास्के को सिखाया था। फिर शिफ्ट होता है एंड हम हिमावारी एंड कुरामा को देखते हैं, जहाँ कुरामा कहता है तुम मुझे कुछ भी बुलाओ कुरामा, नाइन टेल, आई डोंट माइंड। एंड कुरामा सुन के हिमावारी से पूछती है तुम वही हो ना जो मेरे डैड के अंदर रहते थे, तुम यहाँ क्यों एंड हम कहाँ है। तो कुरामा कहता है नोवेयर, तुम जो देख रही हो ये बस विजुअलाइजेशन है, दोनों तुम्हारे कॉन्शियस के थ्रू बात कर रहे हैं, क्योंकि अब हम 1 बॉडी एंड 1 माइंड है। अभी फिर बाहर देखते हैं जहाँ हिमावारी बेहोश होती है एंड टीम 10 को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है ये कैसे हुआ। बट जैसे वो पीछे देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इनके पीछे जूरा पड़ा हुआ है। फिर हमें पता चलता है कि ये हमारा पुराना वाला ही कुरामा है, क्योंकि वो कहता है जब मैं अपने पास्ट लाइफ में था तुम्हारे डैड के साथ, तब मेरे लाइफ की लाइट बुझ गई थी, बट एक बीजू कभी मरता नहीं है, चाहे हमारे बॉडी या सोल पूरी तरीके से खत्म क्यों ना हो जाए, बट हम मरते नहीं है। हम कहीं ना कहीं किसी न किसी के अंदर जरूर रिजरेक्ट हो जाएंगे और कुछ भी मैटर नहीं करता है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि बीजू अपने जिनचोरिकी के बच्चों के अंदर ही रिबॉर्न हो, बट कुरामा भी शॉक होता है कि वो कहता है कि नो वे, उसी की बेटी हो, लेकिन ये कैसे हुआ। ये वर्ल्ड ट्रूली अनप्रेडिक्टेबल है। तुम्हारे अंदर मेरा चक्रा का एक फ्रेगमेंट था, तुम्हारे अंदर नारुतो एंड हिनाटा का ब्लड दौड़ रहा है, या फिर ये फेट है। वो कहता है वेल अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब तुम जल्दी से सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लो क्योंकि हमें आगे बढ़ते रहना होगा, डोंट यू एग्री। तो फिर हिमावारी कहती है मैं उजुमाकी हिमावारी, तुमसे मिलके अच्छा लगा कुरामा। कुरामा कहता है नाउ यू आर टॉकिंग हिमावारी। एंड फिर हिमावारी होश में आती है तो वो देखती है कि जूरा उसके पीछे लगा हुआ है एंड वो कहती है कुरामा कुछ करो, सुन रहे हो कुरामा। गदाई पूछता है कि क्या हुआ हिमावारी। तो जूरा एक छोटे से टेलीविस्ट बॉम्ब से इनोजिन के बर्ड पे अटैक कर देता है, जिससे कि ये लोग नीचे गिरने लगते हैं, बट जो बैलून की तरफ फूल के सबको बचा लेती है। इसे देख के जूरा कहता है मैंने पहले भी कहा था तुम एक अच्छी टीम हो, मुझे तुम्हें अब खत्म करना पड़ेगा, तुमने ये पाथ खुद ही चुना है। फिर से हिमावारी तुरंत कुरामा को आवाज देती है, बट कुरामा कहता है
एक ब्रेड की तरह एक्ट करना बंद करो हिमा, मेरा पावर यूज होगा या वेस्ट होगा ये सिर्फ तुम पे डिपेंड करता है। तो हिमा कहती है मैं क्या करूँ? कुरामा कहता है मुझे पता है तुम्हारा चक्रा ग्रेटर है, तुम्हारे सभी प्रेडेसेसर से तुम्हारा चक्रा मेरे चक्रा के साथ काफी कॉम्पिटेबल भी है, इवन नारुतो से भी ज्यादा। लेकिन पहले तुम खुद पे बिलीव करना शुरू करो, तुम ये भी नहीं कर सकती हो। इधर वे फ्यूचर ब्राइट नहीं लग रहा है तुम्हारा। एंड हम देखते हैं कि जूरा इनके क्लोज आ रहा है, तभी हिमावारी सीधा जूरा पे अटैक करती है, जो कि वो किक करने का ट्राई करती है, जिसे जूरा आराम से ब्लॉक कर लेता है एंड उसके पैर को तोड़ देता है, जिसे देख करके इनोजिन चिल्लाता है एंड उस पे अपने ड्राइंग से अटैक करता है। और जूरा उसे आराम से पेल देता है एंड हिमावारी को फिर से कैद करके कहता है तुम मेरा नरिशमेंट की तरह काम करोगी, जब मैं तुम्हें खाऊंगा डोंट वरी पेन नहीं होगा। एंड ये सब देख के इनोजिन सीधा उस पे अटैक कर देता है, तो जूरा उस किक करता है जिससे कि इनोजिन वहीं गिर जाता है, लेकिन इनोजिन उसके पैर को पकड़ के कहता है उसे जाने दो, वो एक चाइल्ड है। बट जूरा इनोजिन का वहीं पे डोनट बना देता है, जिसे देख करके सब शॉक होते हैं एंड तभी वहाँ पे ब्लास्ट होता है। एंड हम देखते हैं कि हिमावारी इतने रेज में थे कि उसने 9 टेल के चक्रा को मैनिफेस्ट कर लिया है एंड इसका बाल बिल्कुल कुशिना की तरह है। एंड काफी लोग इसके आंखों के नीचे की लाइन को देख करके बोल रहे हैं कि ये ब्रेन मोड को यूज कर रही है, बट नहीं, ये हमने पहले भी देख रखा है। जब भी नारुतो रेज में जाता था एंड वो कुरामा को कंट्रोल नहीं कर पाता था तो उसका चक्रा लीक होने लगता था। ये वही मोड है जिसे देख करके सब शॉक होते हैं एंड कुरामा कहता है लगता है तुमने अपने टेम्पर को खो दिया है, देखते हैं कि हम कुछ रियल केओस मचा सकते हैं कि नहीं। एंड इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है एंड जहाँ पे हम नेक्स्ट चैप्टर में हमें अब थोड़ा हिमावारी वर्सेस जूरा देखने को मिलेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे तब तक कोई ना कोई आ जाएगा, चाहे वो बोरुतो हो या कवाकी। एंड साथ में ही शारदा वर्सेस हिदारी भी देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। एंड अगर कुछ तुम मिस नहीं करना चाहते हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर बाय।